हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है चाबिश फिजिक्स। और रिजिड बॉडी डायनेमिक्स रोटेशनल मोशन के इस सीरीज ऑफ लेक्चर्स में हम लोग समझ रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट बॉडीज अबाउट ए डिफरेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन। अभी तक हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझा है, उसके इंट्रोडक्शन को समझा, फील किया। उसके बाद पॉइंट मासेस की वजह से अगर अलग अलग बॉडी पर अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, फिर ये हम लोगों ने समझा। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या समझा, रॉड का। फिर उसके बाद हम लोगों ने रिंग का समझा, उसका डिस्क का समझा। इस लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर के बारे में, ठीक है। तो इनसे पहले जो भी लेक्चर्स हैं उन सारे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहां आई बटन पर डिस्प्ले हो रहा होगा, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। बिना वक्त जाए किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे इस लेक्चर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किसका, तो हॉलो स्फीयर का, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है हॉलो स्फीयर का, ठीक है। तो यहां से शुरू करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका निकाल रहे हैं, तो हम लोग किसका निकालेंगे, तो हॉलो स्फीयर, ठीक है। हॉलो स्फीयर के लिए सबसे पहले एक हॉलो स्फीयर कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये हॉलो स्फीयर है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसका मास कितना है, इसका मास है m, ये इसका रेडियस है r, ठीक है। मास है इसका कितना, तो मास है इसका m, ठीक है। तो स्फीयर को, हॉलो स्फीयर को तोड़ने का तरीका क्या है। अब एक चीज समझिए, यहां सिग्मा लैम्डा रो क्या आने वाला है, तो हम लोगों ने पढ़ा है लैम्डा होगा जब लेंथ के लॉन्ग मास बटा हो, सिग्मा होगा जब एरिया के लॉन्ग बटा हो, और वॉल्यूम के ओवर अगर बटा हो तो हम लोग वहां पर रो लेते हैं मतलब कि डेंसिटी वहां पर हो जाएगा तो वहां रो लेंगे। यहां पर हॉलो है, तो चूंकि जैसे हॉलो है तो इसको कैसे समझिए, जैसे बलून है तो बलून अंदर से क्या रहता है, खाली रहता है, उसके अंदर हवा है, वो ऐसा देखा जाए तो खाली है। अगर वो फट जाए तो आपको क्या मिलता है, बलून का सिर्फ एरिया मिलता है, ठीक है। तो हॉलो कोई है अगर तो उसके पास एरिया है, सरफेस है, तो यहां पर क्या लेंगे, सिग्मा। तो सिग्मा लेंगे तो सिग्मा क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर मास अपॉन एरिया, ठीक है। मास अपॉन एरिया, तो m अपॉन a, तो सिग्मा बराबर m, तो m ही है मास, तो इसका m ही है। लेकिन एरिया क्या होगा, तो एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। अब इसको तोड़ने का तरीका याद करें। हॉलो को तोड़ने का तरीका क्या था, तो तोड़ने का तरीका क्या है, तो थीटा पे जाकर, वही सेंटर ऑफ मास वाली कहानी रिपीट हो रही, थीटा पे जाकर डी थीटा की एक रिंग बनेगी जिसकी थिकनेस कितनी होगी, जिसकी थिकनेस होगी आर डी थीटा। सेंटर ऑफ मास की कहानी रिपीट हो रही है, जिसकी थिकनेस क्या होगी, आर डी थीटा। ये तोड़ते हैं, इसे तोड़ने के लिए पहले तो ओरिजिनल फिगर बना लिया जाए, ठीक है। ये हमने ओरिजिनल फिगर बना लिया है और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है। अब इसमें रेडियस इसका कौन सा है, तो ये रेडियस, कहानी क्या है, तोड़ने का तरीका क्या है, थीटा पे जाकर डी थीटा, थीटा पे जाओ और डी थीटा की एक रिंग लो। ये डी थीटा हमने लिया, ये डी थीटा है, ठीक है। थीटा पे जाके डी थीटा की एक रिंग लेते हैं। आइए, ये डी थीटा की एक रिंग, ठीक है। ये डी थीटा की एक रिंग है, पेंट कर दो। अब नहीं ना हो रहा है जी, चलो ठीक है। अब देखिए थीटा पे जाके डी थीटा की रिंग ली है। इसका टॉप व्यू अगर देखें, टॉप व्यू
ऊपर से, तो ऊपर से देखेंगे तो ये कैसा दिखेगा, ऊपर से देखने पर ये कुछ ऐसा दिखेगा। ऊपर से देखने पर कुछ ऐसा दिख रहा है। ये इसको पेंट कर दिया जाए ताकि आपको फील आए कि ये है क्या। ठीक है, इसका टॉप व्यू ये है। अब ये सब कहानी मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। सेंटर ऑफ मास में आपने मतलब ये पढ़ा तो सेंटर ऑफ मास, या सेंटर ऑफ मास पढ़ा तो ये पढ़ लिया। ये इसका रेडियस है। अब इसका रेडियस क्या होगा, तो याद कीजिए या ध्यान से देखिए, इस रेडियस को, ये आर है, ये थीटा है, इसको इधर तोड़ेंगे तो इधर आएगा आर कॉस थीटा, और इधर तोड़ेंगे तो इधर आएगा आर साइन थीटा। तो इसका जो ये होगा वही ना रेडियस, ये रेडियस होगा, ये रेडियस इसके पैरेलल है, इसका मतलब इसका रेडियस हो जाएगा आर कॉस थीटा। और इसकी थिकनेस कितनी है, तो थिकनेस है इसकी, यहां मैंने बताया थिकनेस कितना है, आर डी थीटा। ठीक है, थिकनेस क्या है, आर डी थीटा। कैसे आर डी थीटा है थिकनेस यहां पर ये थिकनेस आर डी थीटा कैसे है, तो आसान है। इसे अगर आप निकालेंगे, इसे अगर यहां निकालें अगर, तो कैसे निकालेंगे, ये छोटा सा एलिमेंट डीएल है, तो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, तो एंगल का फॉर्मूला, तो एंगल है यहां पर डी थीटा, तो एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क बाई रेडियस, तो डीएल बराबर क्या हो जाएगा, आर डी थीटा। तो डीएल बराबर हो गया आर डी थीटा। अब देखें, अब यहां जब हमने आर डी थीटा निकाल लिया, थिकनेस निकाल लिया, तो इसका, इस एलिमेंट का मास क्या होगा, इस एलिमेंट का मास, इस एलिमेंट का मास है डीएल, का मास है डीएम, मास है डीएम। तो डीएम कितना होगा, तो ये हमने बहुत दफा किया है, मास बाई एरिया इनटू डीए। ठीक है, मास बाई एरिया इनटू डीए। मास बाई एरिया यहां हमने निकाला है m अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। डीए कितना होगा, तो डीए के लिए देखिए, जब आप इसे काट कर, ये जो रिंग मिला है, इस रिंग को काट दो और लंबा करो, तो लंबा करेंगे, काट कर लंबा करने पर, लंबा करने पर क्या मिलेगा आपको, देखिए लंबा करने पर कुछ ऐसी आपको पट्टी मिलेगी। ठीक है, ऐसी पट्टी मिली। इस पट्टी का थिकनेस कितना, आर डी थीटा। लेंथ कितना हो जाएगा, तो सरकमफ्रेंस, लेंथ कितना हो जाएगा इसका, सरकमफ्रेंस, तो सरकमफ्रेंस कितना है, 2 पाई आर कॉस थीटा। सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा इसका, 2 पाई, और रेडियस क्या है, आर कॉस थीटा। तो इसका एरिया कितना होगा तो अगर हम इसका एरिया निकालें, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू बी, लेंथ कितना है, तो 2 पाई आर कॉस थीटा इंटू आर डी थीटा। ये इसका थिकनेस है, ये एरिया आ गया डी। अब सारे वैल्यूज को यहां डाल दीजिए, तो डीएम कितना आ जाएगा, इसको मिटा देता हूं। डीएम आ जाएगा डीएम बराबर आएगा, अब देखिए m अपॉन ए, एम अपॉन ए कितना है m, एरिया कितना 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डीए, डीए कितना है 2 पाई आर कॉस थीटा इंटू आर डी थीटा। अब देखिए कोई ढिचिक ढिचिक होगा क्या, कोई ढिचिक ढिचिक होगा क्या, तो 2 से 4, 2 टाइम्स ढिचिक, पाई से पाई ढिचिक, आर, आर से आर स्क्वायर ढिचिक, तो क्या बच गया डीएम। बोले तो डीएम आ गया एम बाई, ठीक है, एम बाई 2, ऊपर क्या बचा, कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा डी थीटा, ये डीएम आ गया। अब आप ध्यान से देखें तो हमने यहां क्या लिखा है कि जो एलिमेंट है, तोड़ेंगे तो एलिमेंट जो है वो क्या है, एक्चुअली में रिंग है। ये एक रिंग है, ये क्या है, एक रिंग है। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जस्ट हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग क्या होता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग इज डी आई, या डायरेक्ट यहां लिखें इज एम आर स्क्वायर, यही ना होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एम आर स्क्वायर। तो अब इस
के लिए, चूंकि ये एलिमेंट है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटा होगा, तो यहां के लिए हम क्या लिख सकते हैं, यहां के लिए लिखेंगे, ठीक है, यहां के लिए लिखेंगे हेयर डी इज इक्वल टू हो जाएगा छोटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, चूंकि ये रिंग है इसका मास छोटा है तो डीएम और इसका रेडियस डीएम आर स्क्वायर। अब इस डी का वैल्यू यहां पुट कर देते हैं और कैलकुलेशन करते हैं। डी आई बराबर डीएम आर स्क्वायर। तो डीएम कितना है, डीएम हमने निकाला, डीएम यहां कितना आया, m/2 cos थीटा। तो डीएम बराबर m/2 cos थीटा डी थीटा इंटू आर। इस रिंग का रेडियस कितना होगा, ठीक है, इस रिंग का मोमेंट रेडियस कितना होगा, ये वाले मास का दूरी कितनी है, आर कितनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, आर cos थीटा। तो आर cos थीटा का होल स्क्वायर। तो m/2 cos, अब देखें ध्यान से, m/2 आर स्क्वायर cos इंटू cos क्यूब थीटा डी थीटा, ये हमने क्या निकाल लिया, ये हमने डी निकाल लिया। अब पूरा निकालने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेट, पूरा करने के लिए इंटीग्रेट करेंगे। तो आइए इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, क्या मिलेगा देखते हैं। तो डी आई बराबर एम आर स्क्वायर बाई 2 कॉस क्यूब थीटा डी थीटा, दोनों तरफ कर दो इंटीग्रेट। अब सवाल है लिमिट क्या डाला जाए, ठीक है, आइए लिमिट क्या डाला जाए। अब देखें अगर लिमिट हम ले लेते हैं 0 से, यहां से 0 से यहां, और ये कितना है π/2, तो बाई सिमेट्री ये हाफ कवर कर लेगा, बाई सिमेट्री ये क्या कर लेगा, हाफ कवर कर लेगा। तो जब ये हाफ कवर कर लेगा तो अगर हम लेते हैं, यहां लिख लेते हैं क्लियरली, इफ थीटा इज, कहां से कहां तक, इफ लिमिट इज 0 to π/2 then it is हेमिस्फीयर। अगर हमने थीटा क्या कर लिया, लिमिट कहां से कहां ले लिया, 0 से π/2, तो ये क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर। और यही देखा जाए तो एक हेमिस्फीयर ऊपर है, एक हेमिस्फीयर नीचे। इसको अगर आप ध्यान से देखें, थोड़ा फील कीजिए, एक हेमिस्फीयर ऊपर है, एक हेमिस्फीयर नीचे, तो ये दो हेमिस्फीयर। तो अगर हम लेते हैं 0 से π/2, तो 0 से π/2 कहां से कहां तक होगा, 0 से π/2 लेंगे तो ये इतना कवर कर लेगा, लेकिन नीचे वाला नहीं कवर करेगा। तो नीचे के लिए ये हेमिस्फीयर इस हेमिस्फीयर का सिमेट्री है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये करते हैं कि यहां पर 0 से π/2 लेके एक हेमिस्फीयर का रिजल्ट निकाल लेते हैं और फिर बाद में उसको 2 से मल्टीप्लाई करके स्फीयर का भी निकाल लेंगे। तो एक ही तीर से दो निशाने वाली बात हो जाएगी। क्या कर रहा हूं फिर से समझिए, लिमिट क्या डालेंगे 0 से π/2, तो 0 से π/2, तो 0 से जब हम π/2 लेंगे तो ये हेमिस्फीयर हो जाएगा। लेकिन इस स्फीयर को अगर आप बीच से काटिएगा तो वो दो हेमिस्फीयर मिलेगा। तो एक हेमिस्फीयर का भी रिजल्ट यहां से हम ला सकते हैं और उसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि वो स्फीयर हो जाए और स्फीयर का भी रिजल्ट आ जाएगा। तो अब यहां पर डी आई, इसका लिमिट क्या डाला जाए, इसका लिमिट डाला जाए 0 से π/2, ताकि हम हेमिस्फीयर का भी काम कर लें और स्फीयर का भी काम कर लें। तो यहां से हम ये जो रिजल्ट जा रहा है ये हेमिस्फीयर का जा रहा है, ठीक है। ये हम लोग जो काम करेंगे, रिजल्ट जो आएगा वो किसका आएगा, हेमिस्फीयर का आएगा। तो यहां लिख लेते हैं कि जो रिजल्ट आएगा वो हेमिस्फीयर का है। रिजल्ट इज फॉर हेमिस्फीयर, ठीक है। हेमिस्फीयर कैसा वाला, तो हॉलो वाला हेमिस्फीयर। आइए इसको अब इंटीग्रेट करते हैं। अब पूरा मैथ्स है, डी आई का इंटीग्रेशन क्या होगा,
तो डी का इंटीग्रेशन होगा आई, डी का इंटीग्रेशन आई। इसमें से कांस्टेंट कौन कौन है, कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं तो एम आर स्क्वायर बाई 2 बाहर हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 बाहर हो गया। इस कॉस क्यूब को कुछ ऐसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, लिमिट कहां से 0 से पाई बाई 2। अब बात आगे कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हो गया आई बराबर एम आर स्क्वायर बाई 2। अब थोड़ा समझिए, ये इसको क्या लिख सकते हैं, 0 से पाई बाई 2 कॉस थीटा, और इस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते, डी थीटा बिल्कुल लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, फॉर्मूला होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या डालिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो आई बराबर एम आर स्क्वायर बाई 2, एम आर स्क्वायर बाई 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। अब यहां पर इंटीग्रेशन कैसे किया जाए, कोई बड़ी बात नहीं, इंटीग्रेशन एकदम आसान है। क्या करें, तो यहां मैं काम करता हूं इंटीग्रेशन के लिए, साइड में लेट साइन थीटा बराबर क्या मान लीजिए टी, लेट साइन थीटा बराबर क्या मान लीजिए टी, दोनों तरफ डी थीटा से डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो डी साइन थीटा बाई डी टी बराबर डी टी बाई डी थीटा, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा डी थीटा बराबर डी टी। क्या ये नहीं आएगा, इसका इंटीग्रेशन होगा कॉस थीटा, और ये डी थीटा इधर मल्टीप्लाई में, तो कॉस थीटा डी थीटा डी टी हो रह गया। अब इस वैल्यू को यहां पुट कर देते हैं, आइए वैल्यू पुट किया जाए। आई बराबर एम आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब लिमिट क्या डाले थे, 0 से पाई बाई 2, 1 माइनस वैल्यूज पुट करना है, ठीक है, वैल्यूज पुट करना है, यहां वैल्यू 0 से पाई बाई 2। अब देखिए ग्रीन से काम कर रहे हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा टी स्क्वायर, और कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा डी थीटा का वैल्यू क्या, डी टी। तो हमने साइन और कॉस को टी से रिप्लेस कर दिया, हमने क्या किया, साइन और कॉस को टी से रिप्लेस कर दिया, टी, ठीक है, टी से रिप्लेस कर दिया। तो अब लिमिट भी उसके अकॉर्डिंग हम पुट करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग लिमिट पुट कीजिए। तो लिमिट जब अगर यहां देखिए 0 है, थीटा 0 है, तो वहां डालो टी, यहां टी डालिए आप, टी के जगह 0 डालिए, सॉरी थीटा के जगह 0 डालिए, तो टी की वैल्यू क्या होगी यहां। अब चूंकि हमने साइन को, ट्रिग्नोमेट्री को टी में चेंज किया है, तो लिमिट भी उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो साइन थीटा और टी, तो साइन थीटा बराबर टी है, तो अगर थीटा की जगह 0 डालेंगे तो साइन 0 डिग्री 0, तो टी की वैल्यू, इनिशियल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अब यहां 90 डालिए, तो साइन 90 का वैल्यू 1, तो टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। तो अब इसका लिमिट आ गया 0 से लेके 1 तक। अब इंटीग्रेट कर दो, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं, एम आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो डी टी 0 से 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी 0 से 1, तो एम आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है, डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी, कहां से कहां तक, 0 से 1 माइनस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/3, बाहर कर लेते हैं डायरेक्ट, टी कहां से कहां तक, 0 से 1 तक। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है, और ये आ गया अपर लिमिट रखिए, घटाइए लोअर लिमिट, तो 1 माइनस 0 माइनस 1/3, ठीक है, 1/3 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए आप, ठीक है, सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा, 1 में से माइनस 1/3 करना है, तो कितना आ जाएगा, 3 2/3, 2 से 2 कट गया, तो कितना आ गया, एम आर स्क्वायर बाई 3। ये आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं। तो ये जो रिजल्ट आया है किसका आया, ये रिजल्ट किसका आया, हॉलो हेमिस्फेयर का रिजल्ट आ गया। हॉलो हेमिस्फेयर का हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया कितना, एम आर स्क्वायर बाई
3, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हॉलो हेमिस्फीयर का। जब इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, ऐसे डाला हुआ है, मतलब एक बॉल है और ऊपर से आपने ऐसे डाल दी, ठीक है, एक बॉल है और ऊपर से आपने वर्टिकली इसमें एक्सिस पुट कर दी है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो हेमिस्फीयर का कितना होगा, mr²/3। अब क्या करना है, स्फीयर के लिए तो हम काम कर रहे थे, तो स्फीयर के लिए काम कर रहे थे तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, तो किसका निकल जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसका निकल जाएगा, तो स्फीयर का निकल जाएगा। तो आइए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसी रिजल्ट में कलर चेंज करके 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो I बराबर, जब आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ऊपर आ जाएगा, सिंपल, तो 2/3 mr², ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर। क्या किया हमने, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2/3 mr², और सिर्फ इतना तक के लिए काम किया तो हेमिस्फीयर निकल गया। तो इसको आप फटाक से नोट करो, सेम प्रोसेस है, हम लोग अब सॉलिड का काम करेंगे, ठीक है, हॉलो स्फीयर और हॉलो हेमिस्फीयर। तो हेडिंग अच्छा है कि इसको भी थोड़ा रिप्लेस करके हॉलो स्फीयर एंड हेमिस्फीयर कर देते हैं, ताकि काम क्या कर रहे हैं वो आपके दिमाग में हो, ठीक है। ये हेडिंग है, हॉलो स्फीयर एंड हॉलो हेमिस्फीयर, दोनों रिजल्ट आ गया। तो इसका आप फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जाता हूं ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो, ठीक है। उसके बाद फिर मैं सॉलिड हेमिस्फीयर के बारे में बात करूंगा, सॉलिड हेमिस्फीयर और सॉलिड स्फीयर, ठीक है। एयर पर हॉलो हेमिस्फीयर और हॉलो स्फीयर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमने समझ लिया है। अब बात करते हैं सॉलिड स्फीयर के ऊपर और सॉलिड हेमिस्फीयर के ऊपर। बोर्ड इरेज कर दिया है, जो रिजल्ट हमें जरूरत है, जिस रिजल्ट की हमें जरूरत है वो मैंने छोड़ दिया है, आगे मिलने वाला है वो उसका काम, ठीक है, उससे काम मिलने वाला। अब देखिए सॉलिड स्फीयर और हेमिस्फीयर, एक्सिस ऑफ रोटेशन यही है, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन यही है। चूंकि ये सॉलिड है तो इसको थोड़ा भर देते हैं, ठीक है, आइए थोड़ा इसको फिल कर दिया जाए ताकि फील आए कि हाँ ये सॉलिड है, ठीक है। ये सॉलिड स्फीयर है, पूरा भरा हुआ है, और इसका रेडियस कितना है, रेडियस r, और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। यहां तक की कहानी क्लियर। अब इसको तोड़ने का तरीका ध्यान में होगा, तोड़ने का तरीका, ये तोड़ने का तरीका देखते हैं। तो तोड़ने का तरीका क्या था, तोड़ने का तरीका तो वही सेंटर ऑफ मास वाली बात रिपीट हो रही है। सॉलिड को कैसे तोड़ेंगे, तो r पे जाकर dr, ठीक है, r पे जाकर dr की एक पतली, dr पतली, मतलब dr की पतली, r पे जाकर dr की एक पतली हॉलो हेमिस्फीयर लेंगे, हॉलो हेमिस्फीयर नहीं, हॉलो स्फीयर लेंगे, हॉलो स्फीयर लेंगे, ठीक है, हॉलो स्फीयर लेंगे, ठीक है। अब देखिए हॉलो स्फीयर लेंगे, हॉलो स्फीयर लेने का मतलब क्या है, हॉलो स्फीयर लेने का मतलब है कि अगर आप डिस्क को ध्यान से देखें तो ये कॉम्बिनेशन है पतले पतले, इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन है पतले पतले हेमिस्फीयर का। मैंने बताया कि ये जो हॉलो स्फीयर है ये कॉम्बिनेशन है पतले पतले, ये जो सॉलिड स्फीयर ये एक्चुअली में कॉम्बिनेशन है पतले पतले हॉलो स्फीयर का, पतले पतले हॉलो स्फीयर का। मतलब बहुत सारे बलून आप फुलाते जाओ, उसके ऊपर डालते जाओ, उसके ऊपर डालते जाओ, उसके ऊपर डालते जाओ, तो वो क्या बन जाएगा, एक सॉलिड बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो हमने एलिमेंट लिया वो एक्चुअली में यही है, हॉलो स्फीयर, जिसका थिकनेस कितना dr, और कैसे तोड़ने का तरीका क्या, r पे जाकर dr। तो आइए इसको तोड़ कर देखते हैं। तो तोड़ कर देखेंगे तो सबसे पहले ओरिजिनल फिगर बना लिया जाए। तो ये एक सॉलिड स्फीयर है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये इसका r है, रेडियस, काम क्या किया हमने, r पे जाकर dr, तो ये dr वाली हॉलो स्फीयर है, ठीक है, ये एक dr वाली हॉलो स्फीयर है, ये हमने r पर जाकर, ये dr है, r पर जाकर dr की एक पतली सी हॉलो हेमिस्फीयर ले लिए। अब इसका मास क्या होगा, चूंकि एलिमेंट क्या है, एलिमेंट क्या है यहां पर, एलिमेंट है, एलिमेंट का मास, एलिमेंट का मास है क्या,
एलिमेंट का मास है dm, तो dm क्या होगा यहां पर? अब देखिए चूंकि ये सॉलिड है, ये क्या है? सॉलिड है, तो सॉलिड है तो रो यूज करेंगे मास बाय वॉल्यूम। चूंकि ये सॉलिड है तो क्या यूज करेंगे? रो यूज करेंगे। रो बराबर क्या होगा? मास बाय वॉल्यूम। तो dm बराबर क्या हो जाएगा? dm बराबर हो जाएगा मास बाय वॉल्यूम इनटू इस एलिमेंट का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट, वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट। तो dm बराबर मास बाय वॉल्यूम, तो m अपॉन v, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला लगा दो। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट, अब देखें ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर का सरफेस एरिया, ये वॉल्यूम कितना होगा? तो इस स्फीयर का, इस हॉलो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा? तो इस हॉलो स्फीयर का वॉल्यूम होगा, यहां लिख सकते हैं, इसका एरिया हो जाएगा इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, ये इसका वॉल्यूम होगा। एरिया इंटू थिकनेस इज इक्वल टू वॉल्यूम, एरिया इंटू थिकनेस इज इक्वल टू वॉल्यूम। अब इसमें से कोई डिचिक होगा क्या? बिल्कुल होगा डिचिक। 4 से 4 डिचिक, पाई से पाई डिचिक, 3 ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर जाएगा। तो dm बराबर क्या मिला? dm बराबर मिलता है हमें 3m अपॉन आर क्यूब और इधर से आर स्क्वायर डी आर, ठीक है, आर स्क्वायर डी आर। अब dm का काम हमने कर लिया। ये क्या है? हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? 2/3 एम आर स्क्वायर। हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? 2/3 एम आर स्क्वायर। यहां डालते हैं और लिखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, ठीक है, लिखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर इज क्या है? 2/3 एम आर स्क्वायर, 2/3 एम आर स्क्वायर। तो यहां पर यहां के लिए क्या हो जाएगा? हेयर di, इस पतले से एलिमेंट्री हॉलो स्फीयर के लिए फॉर्मूला हो जाएगा di 2/3 dm, m के जगह dm, 2/3 के जगह 2/3, m के जगह dm, r, इसका r क्या है? स्मॉल r स्क्वायर। अब क्या करना है? इसमें वैल्यू डाल के इंटीग्रेट कर दो। आइए, तो di बराबर क्या मिला हमें? 2/3 dm r स्क्वायर। तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, या पहले वैल्यू पुट कर देते हैं। तो di बराबर क्या हो गया? 2/3 dm की वैल्यू यहां से 3m अपॉन आर क्यूब, ठीक है, इंटू आर स्क्वायर डी आर, ये dm का। अब ये r, तो आर स्क्वायर डाल देंगे। अब इसमें देखें फिर कोई डिचिक होगा क्या? होगा बिल्कुल, 3 से 3 डिचिक जो बच गया उसको लिख देते हैं। तो di बराबर 2m मल्टीप्लाई 2m बाई आर क्यूब, 2m बाई आर क्यूब, आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, आर का पावर 4 dr। अब दोनों तरफ क्या कर देना है? इंटीग्रेट। कहां से कहां तक? लिमिट कहां से कहां तक है? 0 से लेके पूरे कैपिटल आर तक, 0 से लेके कैपिटल आर तक। तो di की इंटीग्रेशन क्या होगी? di की इंटीग्रेशन आई 2/m बाहर, आर क्यूब भी बाहर, इंटीग्रेशन आर का पावर 4 dr। कहां से कहां तक? तो 0 से आर तक, 0 से आर तक। तो i बराबर 2m आर क्यूब, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आर का पावर 5 अपॉन 5, 0 से लेके आर तक। अपर लिमिट रखेंगे, इंटीग्रेशन का नियम है, अपर लिमिट रखिए, घटाइए लोअर लिमिट। तो 2m बाई आर क्यूब, अपर लिमिट रखेंगे 5 है,
5 नीचे, तो नीचे 5 को बाहर इधर लिख दो, तो 5 इधर लिख दिया मैंने। अब अपर लिमिट रखिए, r का पावर 5 माइनस 0 का पावर 5, क्या मिलेगा? 2/5 m/r³ इंटू r का पावर 5। फिर कोई डिच्चिक होगा क्या? बिल्कुल होगा। r के पावर 3 से 5 तो बचा 2, तो i कितना आ गया? i निकल कर आया 2/5 mr²। ये आ गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर। अब सवाल है कि हमने हेमिस्फीयर भी तो लिखा है, तो ठीक रिवर्स कर देते। यहां हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया, यहां हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हेमिस्फीयर मिल जाएगा। तो यहां लिख देते हैं कि फॉर हेमिस्फीयर, फॉर सॉलिड हेमिस्फीयर we divide it by 2। 2 से डिवाइड कर देंगे तो i बराबर आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, mr²/5। ये आ गया है किसका? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर। बात समझ में आ रही है? यहां तक की कहानी क्लियर है? ये हमने क्या क्या कर लिया? हॉलो हेमिस्फीयर, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर, इन सारे रिजल्ट को हमने अच्छी तरीके से डिराइव कर लिया है। चलिए देखिए, अब 2 और छोटे छोटे डेरिवेशंस हैं, डेरिवेशन नहीं है, ठीक है, डेरिवेशन नहीं है, छोटा सा बस एग्जाम्पल 2 और तरह के हम लोग देख सकते हैं आराम से। जैसे कि, ठीक है, जैसे कि हॉलो सिलेंडर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका? हॉलो सिलेंडर, ठीक है। अच्छा, हॉलो सिलेंडर है तो इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है, और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कुछ ये है, ठीक है, ये हॉलो सिलेंडर। तो हॉलो सिलेंडर को अगर आप ध्यान से देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं? मोटी रिंग, मोटी रिंग। हॉलो सिलेंडर को क्या लिख सकते हैं आप? मोटी रिंग। हॉलो सिलेंडर को क्या लिख सकते हैं? मोटी रिंग। तो रिंग का, ठीक है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने पढ़ा है mr², तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? तो हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², इसका मास कितना m, रेडियस कितना r, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया r, क्योंकि ये मोटी रिंग है बोल सकते हैं। और रिंग का क्या होता है? mr²। अब सॉलिड सिलेंडर की बात करें, सॉलिड सिलेंडर, तो सॉलिड सिलेंडर ध्यान से देखिए तो इसमें मास भरा हुआ है, ये रेडियस r, इसमें मास पूरा भरा हुआ है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं मोटी डिस्क, मोटी डिस्क, मोटी डिस्क बोल सकते हैं। और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2, mr²/2। तो इस तरह से याद कर सकते हैं। हॉलो सिलेंडर मोटी रिंग, रिंग है तो mr², हॉलो सॉलिड सिलेंडर मोटी डिस्क, डिस्क है तो mr²/2। तो यहां तक की कहानी हमने कर ली है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी चीज को डिराइव करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सॉलिड कोन, उसके बाद हॉलो कोन और ट्रायंगुलर प्लेट, जिसका लिंक यहां डिस्प्ले हो रहा होगा। तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज।